Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Alam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे chapter number 6 about the climate of South Asia. So let's continue with that chapter. बच्चों अब जब हमने विंड सिस्टम्स की बात की थी तो हमने ये पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट विंड सिस्टम्स पाकिस्तान में एंटर होते हैं. आज हमने बात करनी है रेनफॉल की, लेकिन आप ये याद रखो कि जब भी कहीं बारिशें होती हैं तो उनका बहुत क्लोज रिलेशन होता है विद द विंड सिस्टम्स ऑफ दैट रीजन, क्योंकि जब भी कहीं बारिश होगी कोई ना कोई हवा होगी जो उस बारिश को वहां तक लेकर आएगी. तो अब हम बात कर लेते हैं द मूनसून रेन्स की. फ्रॉम जुलाई टू सितंबर ये कब से कब तक होती हैं? ये होती हैं फ्रॉम जुलाई टू सितंबर. Fall mostly in upper Punjab and the lower northern areas, which get up to 250 to 500 millimeters or more of rainfall. अब ये ज़्यादातर कहाँ पे गिरती हैं मानसून रेन्स? Mostly in upper Punjab, यानी पंजाब के ऊपर वाले हिस्से में, and the lower northern areas, और जो northern areas हैं यानी कि नॉर्थ में जो एरियाज हैं उनके लोअर पार्ट में, which get up to 250 to 500 millimeters. और कितनी बारिश होती है? बारिश is always measured in millimeters, so 250 to 500 millimeters और more of rainfall या इससे भी ज़्यादा. तो let's revise. हमने ये बात की कि मानसून रेन्स होती हैं from जुलाई to सितंबर, और ये कौन सी रीजन्स में होती हैं? मोस्टली इन अपर पंजाब, पंजाब के ऊपर वाले रीजन में, या फिर इन द लोअर नदरन एरियाज, या फिर हमारी कंट्री के जो नदरन एरियाज हैं उनके लोअर पार्ट्स में. और ये कितनी होती है? दीज रीजन्स गेट ऑलमोस्ट 250 to 500 millimeters और मोर ऑफ रेनफॉल. देन सदर्न पंजाब, मोस्ट ऑफ सिंध एंड पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान गेट अबाउट 125 to 250 millimeters ऑफ रेन इन समर. अब हम बात कर लेते हैं कि समर्स में क्या होता है. तो पहले हमने बात की थी नदरन पंजाब की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सदर्न पंजाब, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ पंजाब, मोस्ट ऑफ सिंध, इसके अलावा सिंध में, एंड पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान. और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में कितनी बारिश होती है? ऑलमोस्ट 125 to 250 millimeters. अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करके भी इन चीजों को याद रख सकते हो. कब से कब तक होती हैं आपने ये याद रखना है. फिर कौन से रीजन्स में होती हैं आपने ये चीज याद रखनी है. और इसके अलावा कहाँ पर कितनी बारिश होती है. अगर आप इस तरह कंपैरिजन करके या एक टेबल बना के चीजों को याद रखने की कोशिश करोगे then that would be easy for you. Now let's talk about the winter rains. हमने पहले मानसून रेन्स की बात की थी और अब हमने बात करनी है विंटर रेन्स की. फ्रॉम दिसंबर टू मार्च ये कब से कब तक होती हैं? They occur from December to March. Are highest in upper Punjab and lower northern areas. सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं? अपर पंजाब में and lower northern areas. इसके अलावा जो नॉर्थ का रीजन है उसके लोअर एरियाज में, यानी कि नदरन पार्ट के जो लोअर एरियाज हैं उसके नीचे की तरफ जो एरियाज आते हैं वहां पर ये बारिशें ज़्यादातर होती हैं. The western highlands in Balochistan and parts of KPK receive the next highest rainfall. तो सबसे पहले तो कहाँ पर ज़्यादा होती हैं? अपर पंजाब में और लोअर नॉर्दर्न एरियाज में. उसके बाद कहाँ पर होती हैं? इन द वेस्टर्न हाईलैंड्स इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के वेस्टर्न हाईलैंड्स में यानी बलूचिस्तान के वेस्ट में, एंड पार्ट्स ऑफ KPK, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ पार्ट्स में रिसीव द नेक्स्ट हाईएस्ट रेनफॉल. ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें होती हैं. सबसे पहले सबसे ज़्यादा होती हैं अपर पंजाब और लोअर नदरन एरियाज में, और उसके बाद वेस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ बलूचिस्तान में, एंड देन सम पार्ट्स ऑफ KPK. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी रीजन्स इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल एंड वेजिटेशन. यानी कि पाकिस्तानी रीजन्स को हम डिवाइड करते हैं 4 रीजन्स में, 4 पार्ट्स में इन केस ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के मामले में, एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी कि कितने प्लांट्स उगते हैं इस मामले में. तो 4 पार्ट्स हैं: एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड एंड हाईलैंड्स.
एरिड मतलब जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है, देयर इज ड्राई क्लाइमेट। देन सेमी एरिड, जहाँ पे क्लाइमेट पार्टली ड्राई होता है, यानी कि थोड़ा बहुत ड्राई होता है और पार्शली वेट होता है, यानी कि पूरा साल ही वो ड्राई नहीं रहता। देन ह्यूमिड, ह्यूमिड हम नॉर्मली कहते हैं कि हवा में जो वाटर वेपर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, नमी ज्यादा होती है। सो इट इज वेट रेनी क्लाइमेट, वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है, वेट, गीला, रेनी, ज्यादातर बारिशें होती रहती हैं। एंड देन हाईलैंड्स, हाईलैंड्स कौन से, रेन इन द वैलीज, जहाँ जो वैलीज हैं, जो वादियां हैं, पहाड़ों के बीच का जो इलाका है वहाँ नॉर्मली बारिशें होती रहती हैं। एंड स्नो ऑन द पीक्स, और जो पहाड़ों की ऊपर का इलाका है यानी कि जो चोटी है वहां पे नॉर्मली बर्फबारी होती रहती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइक्लोन्स। साइक्लोन्स हम कहते हैं तेज आंधी या तूफान को। सुनने में आपको लगता होगा कि ये कोई नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर किसी जगह भी बड़ा तूफान या आंधी आए तो ये बहुत सी तबाही मचा सकता है और उसकी वजह से बहुत सी तबाही होती है। These generally begin in the Arabian Sea and slowly move towards the land. ये शुरू कहाँ से होते हैं, ये शुरू होते हैं अरेबियन सी से। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अरेबियन सी हमारे साउथ में आता है, कराची के साथ लगता है। एंड स्लोली मूव टूवर्ड्स द लैंड, और ये शुरू एक समंदर से होता है और ग्रेजुअली ये जमीन की तरफ मूव करता है। साइक्लोन्स में ये आप याद रखिएगा कि जो साइक्लोन्स का सेंटर होता है वो कम प्रेशर वाला होता है और उसकी जो आउटर साइड होती है उस पे प्रेशर ज्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं कि साइक्लोन्स के सेंटर में अगर कोई चीज आ जाए तो वो बच जाती है, लेकिन उसकी साइड्स में क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से वो घूम रहा होता है, इसलिए उस चीज का बचना जो कि उसकी साइड्स में आ जाए बहुत ही मुश्किल होता है। Quite often they subside before reaching the coast. कई बार ऐसा होता है कि वो शुरू तो समंदर से होते हैं, लेकिन कोस्ट पर पहुंचने से पहले यानी कि किनारे पर पहुंचने से पहले या जमीन की तरफ पहुंचने से पहले ही उनका जो जोर है वो मध्यम पड़ जाता है और उनका प्रेशर कम हो जाता है। Pakistan does not suffer from frequent tropical cyclones. Now fortunately यानी कि खुशकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते, हम इस चीज से बचे हुए हैं। पाकिस्तान डज नॉट सफर, सफर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, फ्रॉम फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते। बांग्लादेश इज स्वेयरली अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स दैट राइज इन द बे ऑफ बंगाल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बांग्लादेश है उसमें बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं दैट राइज इन द बे ऑफ बंगाल, जो कि शुरू होते हैं बे ऑफ बंगाल से। आप बे ऑफ बंगाल का एरिया अपनी स्क्रीन पर इस वक्त मैप में देख सकते हो, तो आपको आइडिया होगा कि बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे बे ऑफ बंगाल से एक साइक्लोन शुरू होकर बांग्लादेश तक आता है और वहां पर तबाही मचाता है। क्योंकि बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड। तो बे ऑफ बंगाल से जब भी कोई साइक्लोन शुरू होता है और अगर वो बांग्लादेश तक पहुंच जाता है तो उस वजह से बहुत सी तबाही आती है, और बांग्लादेश में नॉर्मली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते रहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लाइकली टू अकर इन मई टू जून, बिफोर द मानसून्स और आफ्टर देम इन सितंबर टू अक्टूबर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादातर कब आते हैं, दे आर लाइकली टू अकर इन मई टू जून, यानी कि मई से जून के दरमियान, बिफोर द मानसून्स, मानसून की बारिशों से पहले, और आफ्टर देम या फिर उनके बाद आते हैं, फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सो लेट्स रिवाइज। हमने साइक्लोन्स के बारे में पहले तो बात की कि वो शुरू नॉर्मली किसी न किसी समंदर से होते हैं और ग्रेजुअली जमीन की तरफ आते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जमीन की तरफ आने से पहले ही उनका प्रेशर कम हो जाता है। सो दीज जनरली बिगिन इन द अरेबियन सी, नॉर्मली अरेबियन सी से शुरू होते हैं। Quite often they subside before reaching the coast. Pakistan does not suffer from frequent tropical cyclones. Fortunately हम एक ऐसी कंट्री है जिसमें ज्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते, लेकिन बांग्लादेश में बहुत से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लाइकली टू अकर इन मई टू जून। ये ज्यादातर कब आते हैं, फ्रॉम मई टू जून।
मानसून की बारिशों से पहले या फिर सितंबर टू अक्टूबर मानसून की बारिशों के बाद। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। सो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।